नमस्कार, खेल हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। खेल हरियाणा में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जज्बे को सलाम करते हुए शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक ऐसे शख्स की कहानी से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जिसने उम्र को मात दी है, तमाम चुनौतियों को मात दी है और मात देते देते आज वो कामयाबियों के शिखर पर पहुंचे हैं। बढ़ती उम्र, ढलता शरीर, संघर्षपूर्ण जिंदगी और टूटती जोड़ती उम्मीद, इतना सब कुछ काफी होता है किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए। लेकिन हिसार के होरीलाल उन सभी के लिए एक मिसाल हैं जो इन चुनौतियों की आड़ में जिंदगी की जंग हार जाते हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं 80 साल के होरीलाल से, उनकी जिंदगी से, उनके हौसलों से, उनकी ताकत से। कामयाबियों की भी अपनी एक अजब दास्तां होती है और वो कब किसके हिस्से में आए ये भी नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसी ही दास्तां हैं 80 साल के होरीलाल की। हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते कि 75 साल की उम्र में हम दौड़ना शुरू करें या किसी खेल में खिलाड़ी के रूप में एक नई शुरुआत करें। लेकिन ये होरीलाल का जज्बा ही था जो इन्होंने 75 साल की उम्र में एक नई शुरुआत की, और न सिर्फ शुरुआत की बल्कि सफलता के कई झंडे भी गाड़े। एक शख्स जिसके सिर से बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया हो और जिसकी जवानी संघर्ष में बीती हो, उसकी सफेद दाढ़ी सोने का तमगा लेकर आएगी, ये शायद होरीलाल ने भी नहीं सोचा था। दरअसल होरी मूलतः मथुरा के रहने वाले हैं, लेकिन परिवार में किसी के ना होने की वजह से वो 1980 में हिसार के विनोद नगर में बस गए, जहां उनका ससुराल भी है। कई बार अपनी कामयाबी की कहानी बताते हुए होरी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि 8 बच्चों की परवरिश के लिए वो बाबा दानेश्वर मंदिर में पहलवानी सिखाते थे। यहीं उनके एक साथी ओम प्रकाश ने करीब 6 साल पहले उन्हें खेलों में हाथ आजमाने को कहा, जिससे प्रेरणा लेकर होरीलाल ने 2010 में तैयारी के बाद चेन्नई में 5 किलोमीटर पैदल चाल में हिस्सा लिया और पहली बार में ही तीसरा स्थान हासिल किया। इस वक्त उनकी उम्र 75 साल थी। यहीं से उनका हौसला और बढ़ता गया और अब 1 दर्जन से अधिक गोल्ड मेडल उनके खाते में है। 80 वर्ष की उम्र में होरीलाल जी युवाओं जैसा जज्बा रखते हैं। जितनी भी दौड़ लगाई है इन्होंने, लगभग उनमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। होरीलाल जी खुद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या मानना है सर, एक 80 साल की उम्र में युवाओं से भी कहीं अधिक जज्बा है आप में, दौड़ते हैं आप उनसे भी कहीं अधिक। किस तरह से आप लोगों ने शुरुआत की है, कैसे आप लोगों को आपका जज्बा उठा है? देखो, बचपन से मेरे को शौक है ये रेस का। पहलवानी में करता था, अब भी सिखाता हूँ। दानासर मंदिर में पहलवानी शाम को, शस्त्र विद्या भी सिखाते हैं शाम को। और सुबह मॉर्निंग में 11 बजे गिरी सेंटर आ जाते हैं जी हम 4 साढ़े 4 पे करीब। यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चे हमारे साथ ट्रेनिंग देते हैं उनको। और जी हम रेस लगाते हैं अपनी जान में, तो हम बहुत बढ़िया अच्छी रेस लगाते हैं। गोल्ड मेडल ही गोल्ड मेडल है जी मेरे। पहली दफ़ा गया था मैं चेन्नई, ठंड आया था। उसके बाद तो मैंने पलट के नहीं देखा, मैंने दिमाग लगाया जी हाँ जी रेस में कुछ है, शरीर सही रहता है, फिटनेस सही रहती है, शरीर बढ़िया है, इसलिए मैं तो रेस ही लगाता हूँ। रेस में गोल्ड मेडल है जी। फिर उसके बाद मैंने कोई थर्ड और सेकंड नहीं लाया अभी तक। अब मेरे खाने पीने कोई खुराक नहीं है, बच्चे साथ नहीं देते। अब मैं इसलिए फिर मीडिया वालों से कहा है, अब ये आए हैं बेचारे, अब मेरी सहायता कर रहे हैं सरकार। मैं हरियाणा की सरकार के लिए खेल रहा हूँ और खेलूँगा, नाम करूँगा देश का। मेरी तो यही गुजारिश है कि मेरे को सहायता मिले सरकार से और मैं आगे नाम करूं देश का। कामयाबी की इस दास्तां में दर्द के कई दौर भी आए। 9 साल पहले होरीलाल का लीवर खराब हो गया था और इस बीमारी का इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे। पिछले 6 साल से रोजाना सुबह 3:45 बजे हिसार के गिरी सेंटर में दौड़ लगाने वो जाते हैं। तभी से बीमारी भी कम हुई है। होरीलाल को शस्त्र विद्या, कबड्डी, तैराकी, तीरंदाजी में भी महारत हासिल है। होरीलाल कहते हैं कि अगर खुराक ही मिल जाए तो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं। उनके पास पासपोर्ट बनवाने तक के भी पैसे नहीं हैं।
दूरी कर रहे हैं जी, 150 रुपये बन जाते हैं, हाथ पर आ जाता है, कोई को ठीक कर देता हूँ, दर्द वर्द वगैरह 150 दे जाते हैं, मेरा गुजारा चल रहा है बुढ़िया बुड्ढे का जी। अब सरकारी तरफ से मदद मिल जाए, कुछ खुराकी मिल जाए, या जो अवार्ड मिले अवार्ड ही मिल जाए हमें, या बढ़ा के मिले अवार्ड तो बहुत बढ़िया। अगली साल के अवार्ड दी 3 है मेरे जयपुर के गोल्ड मेडल, अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला। अब इस साल धर्मशाला गए हैं जी, देखो अब क्या अवार्ड मिलते हैं, 3 गोल्ड मेडल अब के फिर इस साल के हैं मेरे पास। तो जी कोई सहायता मिले सरकार से तो बढ़िया बात है जी। मैं तो देश के लिए खेल रहा हूँ, खेलता रहूंगा मैं जब तक जीऊंगा, जब तक मेरे तो यही उमंग है खेलने की। बुढ़ापा, जवानी तो मेरी गुजर गई, जैसे भी गरीबी में गुजरा, बुढ़ापा थोड़ा सही खुराक मिल जाए तो मेरा अच्छा बुढ़ापा गुजर जाए, नहीं मरना तो यही। पासपोर्ट नहीं बनवा, पैसे हो 2-2.5 हजार रुपये, कहाँ से पासपोर्ट बनेगा जी, बनता ही नहीं है पासपोर्ट, पैसे होंगे जब तो बनवाएंगे। तो आगे की क्या आपकी आगे क्या इच्छा है? खेलने की हमें ओलंपिक भेजें, विदेश कहीं भी खेल हो गेम हो, हमारे एथलीट वालों के हमें आगे भेजें जी, और गोल्ड मेडल लाएंगे, हम देश के लिए खेलेंगे जी। हमें तो यही फायदा है, कुछ बेनिफिट मिले, सरकार दे कुछ पैसा, खुराक मिल जाए हमारी खाने को। तो भी ओलंपिक है ख्वाब? हाँ ख्वाब है जी मेरा तो। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अनिल विज के पास है, तब से खिलाड़ियों में काफी उम्मीदें भी जगी हैं। लेकिन होरीलाल को यहां से भी निराशा ही हाथ लगी। जब होरीलाल खेल मंत्री से मिलने गए और अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया तो उन्हें जवाब मिला, देखेंगे। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए कई रातें उन्हें भूखे भी काटनी पड़ी हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा है जो बारिश के दिनों में पानी से भर जाता है, तो ऐसे में रात बैठकर गुजारनी पड़ती है। उनका कहना है कि अगर सरकार थोड़ी सी मदद करे तो वो कोई भी मेडल देश की झोली से निकलने नहीं देंगे। अब तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, किसी ने कुछ हेल्प अभी कोई हेल्प नहीं है। बच्चे भी हेल्प नहीं देते, हमारे बच्चे चलो दे दे, अपने मियाँ बीवी बच्चे पालते हैं, हमें कुछ ये भी नहीं, 2 रोटी खिला दे कोई। एक छोटा सा कमरा है वो भी किराए पे? छोटा सा कमरा है वो भी किराए पे रह रहे हैं, क्या करें। ससुराल वालों ने दिया था रखने के लिए भी, इसका मतलब नहीं जगह नहीं है जी मेरे पास जरा भी। आप मेडल की तादाद ज्यादा है लेकिन जगह नहीं, छोटी जगह है, तो जूते कहाँ रखूंगा। होरीलाल के इन हालातों में अगर किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा तो वो थी उनकी पत्नी, जो तंगी के बावजूद उनका हौसला बढ़ाती रहीं। किराए के एक छोटे से कमरे में परेशानियों से जूझती हैं और कहती हैं कि सरकार की ओर से कुछ मदद मिल जाए तो ठीक से गुजर बसर हो जाए। होरीलाल कुछ मजदूरी करके घर का खर्च चलाते हैं। आंखें नम हो जाती हैं जब ये कहती हैं कि पति के लिए ना दूध ले सकती हैं, ना ही दौड़ते समय पहनने के लिए जूते। उन्हें नंगे पांव दौड़ना पड़ता है। मात्र 1 पाव दूध रोज लेते हैं, उसी से पूरा दिन का काम चलाते हैं। बेटे भी साथ छोड़ गए, फिर भी हौसले कम नहीं हुए हैं। रानी जी, क्या मानना है, आपके पति एक बहुत बड़े मतलब एथलेटिक्स है, अच्छे खिलाड़ी है, मानना है सरकार की तरफ से कुछ हेल्प हुई? कुछ नहीं हेल्प, अन्ना को खर्चा पानी मिलता है। आधी किलो दूध लाती हूँ, वो में से मैं चाय चू बना ले तो पाइया दे पाती हूँ, मेरे को सहायता ही नहीं कर पाती उनकी। क्या करें, ना तो मेरे बच्चे भी कोई सहायता देते मेरे को, कोई दे दे तो। अब घर का मकान भी नहीं है जो मैं अपने करूँ, अब पानी भर जाए या बरसात में, वो भी मैं सारी रात निकलती, रात में आ जाए तो डूब जाते हैं। क्या करूँ मैं? तो अब अब ये कब से खेलना शुरू किया? आप कितनी हेल्प करती हैं इनकी? थोड़ी जैसी करी जाती है मेरे से वैसे करती हूँ मैं। कुछ नहीं खाने को मिल पाता? कुछ नहीं मिलता इन्हें खाने को। तो गुजारा कैसे होता है? ऐसे करते हैं, थोड़े 100-200 रुपया कमा लेते हैं, जब वही कर पाती हूँ मैं अपना खर्चा पानी अपना। बच्चे मेरे बिल्कुल ही बेकार हैं, जो दे भी नहीं पाते। 100-200 रुपया दे दे, चलो मेरे पापा दौड़ लगाता है, कुछ खाने को मिल रहा है मेरे पापा को, नहीं वो भी नहीं कर पाते। सरकार से मांगी रहे हैं तो कोई देते ही नहीं, क्या करें। साल भर हो गई, फार्म भर रखा, अभी तक पहले के मिले ही नहीं। कहाँ से मैं इनको खवाऊँ पिवाऊँ? मिल जाते तो मैं कर भी देती, कुछ खवाती पिवाती उनको। आपको बता दें कि 16 से 19 अप्रैल के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुए 36वीं नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में नंगे पांव दौड़ने के दौरान उनके पैर में ठोकर लगी थी और छाले भी पड़े थे, लेकिन इसके बावजूद 5000 पैदल चाल में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। आइए एक नजर होरीलाल की उपलब्धियों पर डालते हैं। चेन्नई में 2010 में 5 किलोमीटर पैदल चाल में तीसरा स्थान, 2011 में अलवर में 400 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड मेडल, 2012 में बैंगलोर में आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल,
यूपी के कानपुर में 2013 में 5 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान, चंडीगढ़ पंचकुला में आयोजित खेलों में गोल्ड मेडल, 2014 में जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल, 16 से 19 अप्रैल के बीच धर्मशाला में जीते 3 गोल्ड मेडल। इस उम्र में इतनी उपलब्धियां किसी के खाते में हो और सरकार उसकी तरफ मदद का हाथ ना बढ़ाए तो ऐसे में निराश होना लाजमी है। अब देखना होगा कि इस उम्र दराज खिलाड़ी के कदमों में सरकार जूता कब तक डालती है। फोकस हरियाणा के हिसार से शशिकांता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे साथ खुद इस वक्त होरीलाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है होरीलाल जी आपका फोकस हरियाणा में। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, इतनी उपलब्धियां हासिल की आपने, इस उम्र में ये उपलब्धियां हासिल करना आसान बात नहीं है, इसके बावजूद आपके खाते में ये तमाम चीजें हैं। अनिल विज जी से आपकी मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले, क्या बात उन्होंने कही? 28 तारीख को गए जी, क्या बात कही थी उन्होंने? 28 अप्रैल गए थे जी, वहाँ चंडीगढ़ मिलने 50-60 आदमी थे वहाँ जी, खिलाड़ी सारे बुजुर्ग थे। तो जी ये विश्वास दिया कि आपको भेजेंगे, बाहर विदेश भी भेजेंगे जी, अपने खर्चे पे। मैंने तो कुछ नहीं है जी, हम तो फिर मेरा तो पैर सूज गया था, मैं तो बैठ गया अलग जी। तो जी विश्वास दिया है। अवार्ड भी अगले साल के 3 गोल्ड मेडल हैं जी मेरे जयपुर के अगले साल के, अभी तक अवार्ड नहीं मिला। बता रहे अवार्ड आ रहा है, बताओ साल हो गई जी, क्या करें बताओ जी। होरीलाल जी एक चीज और बताइए हमें, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं, जिला खेल अधिकारी जो हैं हिसार के, क्या उनसे कुछ बातचीत हो पाई? नहीं, संपर्क नहीं हुआ जी। कोई ले नहीं जाता है, कौन ले जाए बूढ़े आदमी को बुला के? कोई बात करवाए, कोई जान पहचान तो ले जाए तो बात भी करें जी हम। कोई ले ही नहीं जाता। शौक इतना खेलने का, हम आगे बढ़ने का बहुत इच्छा है मेरी कि मैं तो नाम करूं देश का, और मेरे बच्चों का नाम हो या परिवार का नाम हो, ना भी परिवार बच्चों का, देश का तो नाम करूंगा बुढ़ापे में। जवानी तो मेरी ऐसे संघर्ष में बीत गई, बुढ़ापा जी। अब शौक लगा ही खेलने का, और शौकीन भी हूँ मैं खेलने का। इच्छा होती है मेरी कि बुढ़ापे में कुछ ना कुछ करके दिखाऊं जी। होरीलाल जी, जो आपकी इस दास्तान से हम और हमारे तमाम दर्शक भी रूबरू हुए हैं, पहनने को जूता तक नहीं है, इसके बावजूद दौड़ में हिस्सा लेते हैं आप, कितनी तकलीफ होती है? छाले हो जाते हैं जी, मेरे पैर में छाले पड़ जाते हैं जी। तो जी छाले पड़ जाते हैं, क्या करूं? फिर मैं दौड़ता हूँ, गोल्ड मेडल मारता हूँ मैं। और अब भी है, धर्मशाला ठोकर लग गई, अंगूठा अभी तक दुख रहा है। अब तो खैर थोड़ा मेरा लिवर खराब हो रहा था, अब लिवर भी अब भी खराब है। 5-7 दफा लेटिंग अब भी जाता हूँ मैं, तबीयत खराब है, फिर भी मैं दौड़ने का हौसला रखता हूँ जी, मैं गोल्ड मारूं जी। इतना शौक है जी। अब क्या करूं, बुढ़ापे में मेरा सहारा कोई नहीं। अब यही बताया दोस्तों ने कि आप एथलीट में हो जाओ, नाम लिखवाओ, और आप तो बढ़िया रेसर हो। तो मैं इसमें हिस्सा लेने लगा जी। मेरे को कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ मिले तो जी बढ़िया, भगवान उनको भी दुआ मिले, सरकार को भी, हमें कुछ बुढ़ापे में मिले तो हमारा सारा खाने पीने का हिसाब चल जाए। पूरा दूध पानी है, फ्रूट है, कुछ मिलता ही नहीं है, क्या करूं? अनिल विज जी से जब मुलाकात हुई तो सिर्फ आश्वासन मिला या फिर उनकी बातों में थोड़ा भरोसा है? क्योंकि लग रहा है भरोसा है जी। जी, भरोसा है जी, बोला तो है, देखो भरोसा दिया, अब देखो क्या होता है। पूरी तरह से जानना चाहूंगा उनके शब्द क्या थे अनिल विज के, ताकि हम भी दोबारा उनसे सवाल कर सकें आपके संदर्भ में। जी मैं तो सुन नहीं पाया, मैं तो दूर बैठ गया था, मेरे पैर सूज गया था एकदम। बड़ी मुश्किल से मैं 12:30 बजे पहुंचा हूँ जी, बस से चल चल के लंगड़ा हो गया था जी। तो और साथी थे उन लोगों ने, शर्मा जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं वो शर्मा जी, उनसे ही सबने सवाल करे। भीड़ ज्यादा थी जी, तो जी मैं तो सही से सुन नहीं पाया, पर हाँ विश्वास दिया है कि आपको करेंगे। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं होरीलाल जी, इसी कार्यक्रम के तहत कि हम सतबीर सिंह जी जो कि जिला खेल अधिकारी हैं हिसार के, उनको भी हम फोन लाइन पे जोड़ें और उनसे भी बात करें और आपकी बात बताएं उन तक, लेकिन वो फोन फिलहाल तो उठा नहीं रहे हैं। जैसे ही बात होती है हम आपकी बात भी उनसे करवाएंगे। लेकिन होरीलाल जी एक चीज और बताइए, 75 साल की उम्र में जज्बा कहाँ से आया? क्या उस वक्त सोचा था आपने कि आप दौड़ लगा पाएंगे? हाँ जी, ओम प्रकाश पहलवान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, रेसर वो भी हैं जी। दानेश्वर मंदिर में रहते हैं, मैं भी वहीं जाता हूँ। शाम को अखाड़ा है, वहाँ कोचिंग देते हैं पहलवानी का, और गिरी सेंटर में कोचिंग देते हैं। सुबह जाके मॉर्निंग में जाते हैं 4 बजे, 3:45 बजे उठ के घर से मैं मिलगेट से साइकिल से जाता हूँ, धीरे धीरे। और एक दिन तो शिविर में गिर गया जी, अंधेरे में दिखा ही नहीं तो वहाँ बच्चों को सिखा दो। ओम प्रकाश जी ने शौक लगाया मेरे को, करा करो, आपकी रेस बढ़िया है, पैदल चाल बढ़िया है। तो जी उनने दोस्त लगा लो, पहलवान जी लगा लो,
गुरु लगा लो, जो भी है, उनने विश्वास दिया है। वो उस्ताद है, मैं पहलवानी में खलीफा हूँ, लाठी तलवार का सिखाता हूँ बच्चों को शस्त्र विद्या। तो जी इस ऐसा शौक लगा है मेरे को जी खेलने का। गुजर बसर कैसे होता है होरीलाल जी? गुजर बसर ऐसे होता है जी, मेरा यहाँ हाथ पैर ठीक करता हूँ, 10-20 रुपए दे जाते हैं, 50 रुपए कोई दे जाता है, 2 दिन 4 दिन कोई मरीज आ जाता है मोच मसोड़ वाला, उससे गुजर बसर हो रही है। राशन से कनक मिल जाती है, जो रोटी चल रही है मेरी। जी, सिर्फ इस सफर में सिर्फ पत्नी का साथ मिला? हाँ, पत्नी के साथ है जी, और लड़के बच्चों का नहीं है साथ। लड़के अपने ब्याह शादी है हो रही है उनके, अपने कमा खा रहे हैं, मेरे को नहीं दे रहे। 10 रुपए भी मांगता हूँ तो है ही नहीं। अब किराए वाला में जैसे अभी हिमाचल गया तो किसी से मांग के ले गया जी, अब वो दूंगा धीरे धीरे कर्जा, 500 रुपए उतार के पेंशन मिल जाती है, 1200 रुपए वो दूध के चले जाते हैं। मैं फिर वैसी की वैसी नंगा, यानी गुजारा ये भी नहीं है कि मैं बीमार पड़ जाऊं, 1000-500 रुपए मेरे पास हो, दवाई मेरी चल जाए, नहीं जी, कोई गुजारा नहीं है। चलिए होरीलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की और हम फोकस हरियाणा लगातार आप जैसे खिलाड़ियों के साथ रहा है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी बात को हम जिला खेल अधिकारी के साथ साथ खेल मंत्री तक एक बार फिर से पहुंचाएं और कुछ उनकी तरफ से जो जायज हक है आपका वो आपको मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें होंगी खेल जगत से जुड़ी हुई जो रखेंगे आपके सामने।